नमस्कार दोस्तों, आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है लुई। लुई हमसे ये कहती है कि तकरीबन ये 2002 की बात है। वो एक दिन रास्ते से ऐसे ही चल के जा रही थी और अचानक क्या हुआ कि सामने से एक कार आई और जो कार इंसान चला रहा था वो पूरी तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था और इस वजह से उसने इतनी ज़्यादा पी रखी थी कि उसका कंट्रोल अपने गाड़ी पर नहीं रहा और उसने सीधे डायरेक्ट लुई को आकर ठोक दिया। लुई ये कहती है कि कार इतनी तेज़ी से आई कि उसको अचानक मतलब 1-2 सेकंड का सोचने का भी वक्त नहीं मिला और बाद में वो ये कहती है कि उसने मुझे मतलब एक्सीडेंट उसका किया और बाद में वो एक बाहर मतलब साइड में जाकर ऐसे गिर गई और लुई ये कहती है कि मैं मतलब उठ नहीं पा रही थी और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और उसके बाद वो ये कहती है कि वो ऊपर आसमान में देखते देखते ही उसका मतलब वो बेहोश हो गई। लुई ये कहती है कि उसको यही लगा कि अब वो मतलब बचेगी नहीं और वो इस दुनिया से चली जाएगी। बाद में लुई ये कहती है कि अचानक जब उसको चेतना आई, जब होश आया, तब वो एक अलग ही दुनिया में थी। उस दुनिया के बारे में उसने ये कहा है कि जैसे पृथ्वी की दुनिया थी वैसे ही वो लग रही थी, लेकिन वहाँ पर सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा था। मतलब उसने कहा कि एक छोटा सा समझो फूल है तो वो हम जब यहाँ से मैं अगर किसी दूर के फूल को देखूँगा तो उतना ही मैं देख पाऊँगा, लेकिन लुई ये कहते हैं कि मैं उस फूल को महसूस भी कर सकती थी। जैसे अगर मैं उसको टच करूँ तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो सारी चीज़ें अनुभव जो होगा वो उसको सारी चीज़ें वहाँ पर ही खड़े रह के, अगर वो उसके 1 किलोमीटर दूर फूल है फिर भी वो कह रही थी कि मुझे वो अच्छे से क्लियर से दिख रहा था और ऐसे लग रहा था कि मुझे उसके करीब भी जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से मैं उसको क्लियर भी देख सकती हूँ और उसका सुगंध भी ले सकती हूँ और उसको अगर मैं छूँ तो फिर भी जो अनुभव होगा वो भी मुझे मतलब महसूस हो रहा था। वो इतनी सुंदर मतलब दुनिया थी। और बाद में लुई हमसे ये कहती है कि उसके सामने एक सुंदर घर उसने देखा। जब वो घर के यहाँ पे जा रही थी तब वो ये कहती है कि उसके घर के बाहर 3 लोग बैठे थे, तीनों इंसान थे और लुई हमसे ये कहती है कि वो तीनों बहुत ही प्यार भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे और वो ये कह रहे थे कि तुम्हारा नाम लुई है ना? तब उस लुई ने कहा हाँ हाँ, तो आप कैसे मुझे जानते हो? तब उन तीनों में से एक ने कहा दोस्तों कि हमें सारी बातें तुम्हें कहने की परमिशन नहीं है, वो जब वक्त आएगा तुम इन सारी चीज़ों को जान सकोगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी रही हो। लुई दोस्तों मतलब उसका एक ऐसा स्कूल था, उसने अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा स्कूल का निर्माण किया था जहाँ पर अनाथ बच्चों को वो फ्री में वगैरह पढ़ाने की कोशिश करते थे और उसका सपना यही था कि उसको एक अच्छा अनाथ आश्रम बांधना था जहाँ पर जिन बच्चों का कोई भी नहीं होता उनको वहाँ पर मतलब रहना रख सके और उसको शिक्षा दे सके, लेकिन उसका वो कामकाज चालू था। उसके दिल में बेसहारा लोगों के लिए जो भी मतलब मदद करने की इच्छा थी, इस वजह से उस इंसान ने उसको कहा कि तुम बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। और लुई ने ये कहा कि नहीं, मुझे बहुत मतलब मुझे ऐसा काम करके दिल से सुकून मिलता है इसलिए मैं करती हूँ और आगे भी मैं ज़रूर ऐसे करने की कोशिश करूँगी। तब उन तीनों में से एक ने कहा दोस्तों कि तुम सच में इस तरीके से आत्मालोक में बहुत ही आगे जा सकती हो और तुम्हारा ये वक्त यहाँ पे फ़िलहाल आने का नहीं है, इसलिए हम बहुत सारी बातें तुम्हें नहीं कह सकते, लेकिन तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और बहुत ही अच्छे से अपना काम करना होगा। तुम मत चिंता करना, तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। लोग ये कह रहे थे कि उसके पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसके और हस्बैंड के बारे में। मतलब वो कह रहे थे कि इन दोनों ने लव मैरिज किया था और बाद में इन दोनों की अनबन ही होती थी, तो लुई उसके भी टेंशन में थी कि आगे क्या मतलब किस तरीके से उसका संसार चलेगा। लेकिन उस आत्मा ने कहा कि आगे तुम मतलब अच्छे से रहो, आगे मतलब बहुत ही अच्छा तुम्हारा भविष्य हो सकता है। लुई ने भी यही स्वीकार किया और उसने जब फिर से वो होश में आई दोस्तों, तब मतलब उस दुनिया के बारे में उसने इतना ही कहा है। और उसने कहा कि जब बाद में वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई और उसके बाद वो ये कहती है कि उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे वहाँ के लोग। लुई के घर के पास ही वो एक्सीडेंट हुआ था, तो सब लोग उसको जानते थे और उन्होंने लोगों ने तुरंत अपने एम्बुलेंस को बुलाया और उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे। लुई ये कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। बाद में उसको कुछ चीज़ें याद है, जैसे स्ट्रेचर से उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे, तब बाद में अस्पताल जब आ गया तब एम्बुलेंस से उसको उतारा गया वगैरह, लेकिन बाद में उसका कुछ भी याद नहीं। और जब उसको होश आया तब उसका ऑपरेशन किया गया था डॉक्टरों के सहायता से और बाद में वो ठीक हो गई दोस्तों। वो ये कहते हैं कि उसको बहुत दिन लगे, कुछ महीने लगे ठीक होने के लिए, लेकिन बाद में जब वो ठीक हो गई तब उसने मतलब वो ये कहती कि मेरा पति, जो मैं हमेशा सोचती थी कि उसको मेरे बारे में कुछ नहीं लगता, लेकिन जब मैं इस तरीके से बीमार थी या फिर उसको ज़्यादा इंजरी हुई थी तब उसने एक पति ने उसकी बहुत सेवा की, जितना हो सके मतलब उसने बहुत किया दोस्तों। तो इसलिए वो कहती थी कि मैं आज कहीं ना कहीं पश्चाताप करती हूँ कि ऐसे इंसान को मैं क्यों बुरा माना। और बाद में वो ये कहती कि मुझे अपनी गलतियाँ दिखने लगी, लेकिन बाद में उसके पति ने भी कहा कि नहीं,
हमें मतलब जो झगड़े होते थे उसमें उसकी भी गलती थी। और इस तरीके से दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के से और पास आए उस मतलब उस घटना की वजह से, और वो बाद में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगे। लुई ये कहती है कि उसके सोशल वर्क के काम में आज उसका हस्बैंड भी उसको बहुत मदद करता है। तो लुई की जो ये कहानी है दोस्तों, मुझे लगता है ये हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में जो बेसहारा लोग हैं, जिनका कोई नहीं, जिनको हम थोड़ी बहुत अपने हिसाब से जितना भी मदद हो सके अगर हम दिल से करेंगे, तो मतलब ऐसी जो चीज़ें होती है निस्वार्थ तरीके से किसी की मदद करना, किसी ज़रूरतमंद की, तो ये आत्मलोक में बहुत ही बड़ा इसको माना जाता है। तो इस तरीके से अगर हम निस्वार्थ तरीके से कुछ करेंगे तो इसको बहुत महत्व माना जाता है, और इस तरीके से हमारी जो आत्मा है दोस्तों बहुत ही आगे इस तरीके से जा सकती है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।